आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश वैद्युत सेल या फोटो सेल क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रकाश वैद्युत सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरा पॉइंट है कि यह यानी कि प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर मेंशन किया है हमने कि फोटो सेल यानी कि प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल का जो यूज है वो प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। और अगला पॉइंट है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से सेल में विद्युत धारा बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना, अगर हम जो भी प्रकाश से सेल में जो इंसिडेंट हो रहा है यानी कि जो भी प्रकाश आपतित हो रहा है, अगर इसकी हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो इसमें विद्युत धारा का मान इंक्रीज होगा यानी कि बढ़ेगा। अब देखो, यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि यह कांच या क्वार्ट्ज का बना बल्ब होता है। यानी कि देखो, डायग्राम से समझते हैं कि ये क्या है, ये एक बल्ब है और ये किसका बना होता है, कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। और इस बल्ब के अंदर इस बल्ब के अंदर पोटेशियम ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा होता है। यानी कि जो बल्ब होता है, इस बल्ब के अंदर पोटेशियम ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का लेप लगा होता है। और बल्ब के अंदर कुछ पार्ट में लेप नहीं लगाया जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ से फोटान या प्रकाश आपतित होता है वहाँ पर ये लेप नहीं लगाते हैं। तो बल्ब के कुछ पार्ट में लेप नहीं लगाया जाता है ताकि रेडिएशन बल्ब में एंटर कर सके। तो जहाँ से प्रकाश आपतित होगा वहाँ पर इसमें लेप नहीं लगाते हैं। अब देखो क्या है कि जब प्रकाश की किरणें यानी कि ये लाइट जब इंसिडेंट होगी किस पर, अब देखो इसके बल्ब में क्या है, सी क्या है, यहाँ पर कैथोड है और ये एनोड है। तो आप जरा ध्यान रखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें कैथोड सी पर आपतित होती हैं तब प्रकाश वैद्युत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होने लगते हैं जो एनोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिससे बाह्य परपथ में अल्प धारा प्रवाहित होने लगती है। और बाह्य परपथ क्या है, ये है, इसमें क्या होगा, अल्प धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो ये जो अल्प धारा हमें प्राप्त होगी इसको प्रवर्धक की हेल्प से बढ़ाकर अन्य कार्यों में यूज करते हैं। अब देखो, इसमें यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर का भी यूज होता है, म्यू ए। इसमें क्या करते हैं, माइक्रो एमीटर का भी यूज करते हैं। बल्ब के अंदर जो ये कांच का बल्ब है, इसके अंदर पूर्णतः निर्वात होता है, या हम कह सकते हैं इसमें कोई माध्यम नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, पूर्णतः निर्वात होता है और इसमें कोई माध्यम नहीं होता है। देखो, इसके अंदर बल्ब के अंदर अक्रिय गैसें भरी हुई होती हैं। तो देखो जरा इसको आगे पेज पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है कि बल्ब के अंदर पूर्णतः निर्वात होता है, अर्थात कोई माध्यम नहीं होता है। और आगे देखो इसमें क्या लिखा है कि जब प्रकाश किरण कैथोड पर आपतित होती है तब प्रकाश विद्युत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं जो एनोड की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जिससे बाहरी परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये अल्प धारा जो प्राप्त होती है यानी कि प्राप्त अल्प धारा को प्रवर्धक की सहायता से बढ़ाकर अन्य कार्यों में यूज करते हैं। बल्ब के अंदर अक्रिय गैस भरी होती है, यानी कि जो प्रकाश विद्युत सेल है इसके अंदर अक्रिय गैसें भरी होती हैं। और इसका आप ध्यान रखना, इसका दाब, तो ये कैंसिल कर देंगे आप, इसका दाब
0.2 mm होता है। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। तो देखो प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग, तो उपयोग में अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिखा है कि ठोसों व द्रवों की पारदर्शिता मापने में, यानी कि प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग ठोसों व द्रवों की पारदर्शिता मापने में। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया में भट्टी का ताप नियंत्रित करने में। तीसरा है आपका स्वचालित दरवाज़ों में। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत ये आपका हो जाएगा प्रकाश विद्युत गुणांकों में, तो ये सही कर लेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा गुणांकों, प्रकाश विद्युत गुणांकों में। सिनेमा, टीवी आदि में ध्वनि के पुनरुत्पादन में। और अगला पॉइंट है आपका चोर घंटी के रूप में। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे लगभग सभी क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।